नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। सबसे पहले बात यूपी के चुनावी घमासान की। यूपी चुनाव में जिन्ना पाकिस्तान की एंट्री के लिए अखिलेश यादव ने किसे बताया जिम्मेदार? बीजेपी के ओबीसी चेहरे कितने असरदार? और सत्ता सम्मेलन में ओवैसी के निशाने पर कौन? यूपी इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबरें सबसे पहले देखते हैं टॉप 9 सत्ता सम्मेलन में। सत्ता सम्मेलन में अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी चुनाव में जिन्ना और पाकिस्तान की एंट्री बीजेपी ने की। उन्होंने बीजेपी को सबसे झूठी पार्टी बताया और कहा कि कैराना के पलायन की लिस्ट फर्जी है। अखिलेश के मुताबिक सरकार बनने पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। सत्ता सम्मेलन में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सूची आते ही सारे गुंडे सामने आ गए, कोई जेल वाला कोई बेल वाला। केशव प्रसाद मौर्य के मुताबिक बीजेपी सरकार जाति धर्म देखकर योजनाएं नहीं बनाती, जबकि विरोधी दल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। सत्ता सम्मेलन में संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी धर्म और जाति के नाम पर चुनाव नहीं लड़ रही है। यूपी में आम आदमी पार्टी का वोट बैंक मुद्दा है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में अच्छी शिक्षा और फ्री बिजली देकर दिखाई है। सत्ता सम्मेलन में ओवैसी ने कहा कि देश के मुस्लिम आजादी के बाद से ही भारतीय हैं और रहेंगे। भारतीय मुस्लिमों को क्या करना कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ओवैसी के मुताबिक चुनाव से पहले अखिलेश यादव को जिन्ना का नाम लेने की जरूरत क्यों पड़ी। डॉक्टर संजय निषाद ने सीट शेयरिंग पर कहा कि बीजेपी सहयोगियों को सम्मानजनक सीट देगी। सिर्फ 2-3 सीटों पर पेच फंसा है। पिछड़े वर्ग के आयोग को केंद्र ने संविधान का दर्जा दिलाया। बीजेपी समाज के मुद्दों को हल कर रही है, ऐसे में निषाद उसके साथ है। जातिगत जनगणना के पक्ष में अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जाति व्यवस्था से कब तक मुंह फेरेंगे, पिछड़ी जातियों का हिस्सा तो देना ही होगा। अनुप्रिया पटेल के मुताबिक अगर जाति आधारित समाज है तो जाति के आधार पर प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। सत्ता सम्मेलन में ओम प्रकाश राजवन ने कहा कि कभी कभी राजनीति में बाहुबलियों की जरूरत पड़ती है। उनका लक्ष्य 14 सीटों पर चुनाव जीतना है। राजभर के मुताबिक समाजवादी गठबंधन का माहौल अखिलेश यादव के साथ उनके आने के बाद बना। सत्ता सम्मेलन में राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन से देश बदल जाता है। अजर पार्टी के घोषणा पत्र में किसानों के मुद्दे शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि आंदोलन वापस लिया है, खत्म नहीं हुआ है, जरूरत पड़ने पर फिर आंदोलन करेंगे। सत्ता सम्मेलन के मंच पर बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने कहा कि उनके परिवार में भी सीएम हुए हैं, लेकिन योगी जैसे मुख्यमंत्री नहीं हुए। चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी जैसा कहेगी वैसा करेंगी। अपर्णा यादव ने लखनऊ कैंट सीट को दिल के करीब बताया। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।